हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलवेट बुक। तो हमारी पुरानी वीडियो जो थी क्लास 6 की थी, क्लास 6 साइंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट कर रहे थे, तो वो हमने पार्ट 4 तो कर लिया था और ये उसका पार्ट नंबर 5 है ना। तो जल्दी से हमारे पास आज हमारे पास बस 2 टॉपिक्स बचे हैं दैट आई थिंक वी कैन कंप्लीट इन 5 to 10 मिनट्स एंड इवन और उससे जल्दी भी हो सकता है ना। तो जल्दी से एक बार मैं आपको करवाऊँ। Then I'll also give you worksheets and practice questions if you want, and NCERT questions अगर आपको चाहिए होंगे वो भी मैं देख लूँगी, ठीक है। I'll see it। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि आपको सिर्फ आंसर्स देने हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर सब कुछ देना है या किस तरीके से करना है, दैट विल सी फर्दर। पर अभी के लिए हम शुरू करते हैं अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स इन माउंटेन हैबिटेट्स, जो मैंने आपको बोला था कि हम करेंगे, ठीक है। तो जो उनसे एनिमल्स होते हैं माउंटेन हैबिटेट में उनके कुछ अडेप्टेशंस यानी कि उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनके कारण वो माउंटेन हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं। तो चलिए उनमें से कुछ फीचर्स देखें और उन एनिमल्स के नाम देखें जिनकी ये फीचर्स हैं, है ना। तो सबसे पहला फीचर क्या होता है, उनकी शॉर्ट लेग्स होती है, छोटी छोटी लातें होती हैं, छोटी छोटी लेग्स होती हैं। अगर आपको याद हो जब हमने हॉट डेजर्ट कैमल वर्सेस कोल्ड डेजर्ट कैमल का कंपैरिजन किया था, कोल्ड डेजर्ट कैमल एंड कोल्ड डेजर्ट कैमल की हैबिटेट एंड माउंटेन हैबिटेट थोड़ी सी सिमिलर है। आई वोंट से कम्प्लीटली सिमिलर क्योंकि डेजर्ट एंड माउंटेन बोथ आर डिफरेंट, पर दोनों का क्लाइमेट थोड़ा थोड़ा सेम है ना। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दोनों के क्लाइमेट भी करवाया था, माउंटेन हैबिटेट का भी क्लाइमेट करवाया था एंड मैंने आपको जो सी ये डेजर्ट हैबिटेट थी उसका भी मैंने आपको करवाया था, है ना। क्या आपको याद है? तो माउंटेन हैबिटेट का क्लाइमेट कैसा होता है, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, विंडी कंडीशन, स्नोफॉल एंड हैवी रेनफॉल। और जब मैंने आपको डेजर्ट हैबिटेट करवाया था तो उसमें क्या निकलवाया था, वेरी हॉट एंड ड्राई। तो आपको एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, वेरी कोल्ड, वेरी हॉट एंड ड्राई, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, लेस पॉपुलेशन, ये आपको मिले थे। तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। तो जैसा कोल्ड डेजर्ट कैमल है वहाँ कोल्ड होता है और माउंटेन हैबिटेट भी कोल्ड होता है, तो इसलिए दोनों, तो इसलिए माउंटेन हैबिटेट, इसलिए से कोल्ड डेजर्ट कैमल है उनकी भी शॉर्ट लेग्स होती हैं, जिनसे माउंटेन एनिमल्स हैं उनकी भी शॉर्ट लेग्स होती हैं, है ना। Then next is claws or hooves to climb rocky surface and prevent them from slipping during snow। तो उनके या तो claws होते हैं या उनके hooves होते हैं, जैसे हमने पढ़े थे ना, कैमल्स के hooves होते हैं वाइड hooves, किसी के फ्लैट hooves, किसी के ब्रॉड hooves। तो इसी तरीके से माउंटेन एनिमल्स के भी hooves होते हैं ताकि वो रॉकी सर्फेसेस को क्लाइंब कर सकें और वो hooves उन्हें स्नो में स्लिप करने से भी प्रिवेंट करती है। दे हैव थिक फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड एंड विंड। तो उनकी बहुत थिक फर भी होती है जो उन्हें कोल्ड और विंड से प्रोटेक्ट करती है। सम एनिमल्स हाइड देमसेल्व्स बाय कैमोफ्लेजिंग। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं कैमोफ्लेज करके। और एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स कौन से होते हैं जो कैमोफ्लेज करते हैं, जिनकी क्लॉज या हूव्स होती है, जिनकी थिक फर और शॉर्ट लेग्स होती है। तो ये एनिमल्स हैं यैक, माउंटेन गोट, शीप, लेपर्ड एंड बिग हॉर्न्स, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो मैं इनमें से आपको, मान लो मैं माउंटेन गोट दूँ और आपको बोलूँगी माउंटेन गोट के आप मुझे कुछ फीचर्स बताओ। तो जो से फीचर्स माउंटेन हैबिटेट में जितने भी अडेप्टेशंस एनिमल्स के हमने पढ़े हैं वो सब माउंटेन गोट में हम लिख सकते हैं, थिक फर लिख सकते हैं। पर अब आप यहाँ क्लॉज या हूव्स लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्लॉज या हूव्स तो हमने बेसिक बात करी, तो इसमें हूव्स होते हैं, क्लॉज नहीं होते, हूव्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट लेग्स आप लिख सकते हैं, कैमोफ्लेज भी आप लिख सकते हैं एक्चुअली, तो ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स इन माउंटेन हैबिटेट। जिनसे प्लांट्स होते हैं माउंटेन हैबिटेट में उनकी क्या क्या अडेप्टेशंस है। तो उनकी स्लोपिंग ब्रांचेस सो दैट स्नो कैन स्लाइड ऑफ इजीली। उनकी कैसी ब्रांचेस होती है, स्लोपी ब्रांचेस होती है, ताकि स्लोप्स आपने देखे जो से हाउसेस भी होते हैं ऐसे स्नोई रीजन्स के, उनमें भी स्लोपी हाउसेस ही होते हैं, ताकि जो सा है वो सीधा कर्व टाइप का होता है, ताकि वो जितना भी है जो भी स्नो वगैरह है वो इजीली स्लाइड ऑफ हो सके। उनके ऊपर भी थिक वैक्स कोटिंग ऑन लीव्स है। मतलब ये पॉइंट को आप देख लो, आपके एग्जाम में कोई भी प्लांट आ जाए, चाहे वो माउंटेन हैबिटेट हो, चाहे वो डेजर्ट हैबिटेट हो, चाहे वो एक्वेटिक हैबिटेट हो, आप ये वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स तो लिख ही देना, ठीक है, वैक्सिंग कोटिंग तो लिख ही देना।
बस कैक्टस में ये याद ध्यान रखने वाली बात है कि लीव्स नहीं होती, इसलिए वैक्सीन कोटिंग ऑन द प्लांट लिखा है, तो इसलिए आप वैक्सीन कोटिंग ऑन प्लांट लिख सकते हैं, वरना बाकी सब में तो वैक्सीन कोटिंग ऑन लीव्स लिखा और मार्क्स मिल जाएंगे। कोई पॉइंट ना आए तो ये वैक्सीन कोटिंग वाले है ना आपको मार्क्स लेने के लिए, ये तो हर में ही है, तो इसमें तो कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। बस एक कैक्टस एक्सेप्शन मान लो या जो भी मान लो, बाकी आप कर लोगे, है ना। तो इनकी कैसी शेप होती है, कोनिकल शेप होती है। कोन देखा है? नहीं देखा, मैथ्स नहीं पढ़ते, ज्योमेट्री पढ़ी है कभी? पढ़ी है ना। कोन तो देखा होगा, फेसेस, सरफेस, वर्टेक्स वगैरह पढ़ा होगा, है ना। नहीं भी याद नहीं भी पता तो कोनिकल शेप आप गूगल पे डाल के देख देना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। उनके कैसे, और अगर आपको तब भी समझ ना आए तो मैं आपको भी एग्जांपल्स बताऊंगी इन प्लांट्स के, आप इनमें से कोई भी खोल देना, मैं आपको बताऊंगी कौन से आपको ज़्यादातर खोल देखने चाहिए। आप उनकी इमेज देख लेना, सब समझ आ जाएगा। शेप देख लेना, पता चल जाएगा उनकी शेप कोनिकल होगी तो पता चल जाएगा कोनिकल शेप क्या और क्या है, ठीक है। तो उनकी लीव्स कैसी होती है ऐसे प्लांट की, उनकी लंबी और थिन लीव्स होती है, लंबी और पतली लीव्स। उनकी रूट्स कैसी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, डीप होती है और लंबी रूट्स होती हैं, ठीक है। एग्जांपल्स बता दूं, डियोडार, ओक, फिर पाइन, स्प्रूस, कोनिफर एंड रोडोडेंड्रन्स, ठीक है। तो इनमें से अगर आपको ना भी समझ आए कि कैसे दिखते हैं तो आप डियोडार आप डाल के देख सकते हैं, रोडोडेंड्रन्स आप डाल के देख सकते हैं। और आपकी एनसीईआरटी बुक में मैं आपको बता दूं, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये दिया हुआ है ना, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी इसकी इमेज दी हुई है, डियोडार की भी दी हुई है, रोडोडेंड्रन्स की भी दी हुई है। अगर आपको नहीं मिल रही तो मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, ठीक है। आप उस पेज नंबर पे देख लेना, आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको अपनी बुक में देख के बताती हूँ कि कौन सा पेज नंबर है। क्यूरियोसिटी बुक आपके पास होगी, है ना, एनसीईआरटी की क्यूरियोसिटी बुक, उसमें है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, देख के रुको। तो आपका पेज नंबर है 26, ठीक है, 2626। आपकी बुक के पेज नंबर 26 पे दी हुई है रोडोडेंड्रन्स की फोटो, एंड पेज नंबर 24 में आप देखें फिगर 2.10 में दिया हुआ है और डियोडार ट्री इन दी माउंटेन्स, उसमें आपको कोनिकल शेप का बहुत अच्छा एग्जांपल मिलेगा। आई टेल कोनिकल शेप आप उससे समझेंगे, रोडोडेंड्रन्स की भी कोनिकल शेप होती है, पर जैसे डियोडार ट्री होते हैं ना, आप रिलेट करना, आप एक बार देखना इमेज आप अपनी एनसीईआरटी बुक में, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे क्रिसमस ट्री जैसा लगेगा आपको ये, है ना। थोड़ा थोड़ा एक्चुअली थोड़ा थोड़ा तो क्या, मुझे तो ये पूरी क्रिसमस ट्री जैसा दिखता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये है, पर थोड़ा थोड़ा एक क्रिसमस ट्री जैसा लगता है ना। तो याद रखना, क्रिसमस कब आता है? सर्दियों में। माउंटेन्स में क्या होती है? ठंड। ठंड कब होती है? सर्दियों में। और डियोडर कहाँ होता है? माउंटेन्स में, क्योंकि ठंड में। तो ये डियोडार और ये क्रिसमस वगैरह आप रिलेट कर सकते हैं। और अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो रट्टाफिकेशन आप कर सकते हैं थोड़ी सी, ठीक है। वैसे समझ आ जाएगा, ईजी है, कुछ ऐसा है नहीं, पर फिर भी मैंने आपको ट्रिक आजकल के बच्चों की ट्रिक्स बता दी मैंने आपको, ठीक है। ट्रिक्स क्लियर है, समझ आ गया। तो इसी तरीके से अगर आपको इमेज देखनी हो तो आप देख सकते हैं, वहाँ भी आपको डियोडर ट्रीज के बारे में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के हिमालयस में जो से डियोडर ट्रीज के बारे में माया एक गर्ल है उसमें वो बता रही है, इस तरीके से उनके फ्लेक्सिबल और स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं और ट्रीज कोनिकल होते हैं शेप में। आपको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से नोट्स फॉर्मेट में मैंने आपके लिए स्पेशल हर टॉपिक के जियोज, ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर्स जैसे वेब चार्ट, माइंड मैप वगैरह मैंने सब आपके लिए बना कर रखे हुए हैं, ठीक है। एंड अगर आपको भी सीखना है कि जियोज वगैरह और ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर, माइंड मैप वगैरह कैसे बनाते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, तो चिंता मत करो, आपको कुछ ही दिनों में मैं बोलूँ या ज़्यादा हो जाएगा दिन, तो 1-2 हफ्ते तक आपको नोट्स बनाने वाली वीडियो भी मैं आपको भेज दूँगी, चिंता नहीं, ठीक है। मैं आपके लिए बना रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड यू विल श्योरली गेट इट, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। था तो इजी, बहुत इजी है, मार्क्स देने वाला चैप्टर है, लेने वाला चैप्टर नहीं है। पढ़ोगे तो मार्क्स देगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर तो मार्क्स लेगा ही। बस फिर भी मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपके एग्जाम में सिर्फ 1 और 2 आ रहे हैं फिर तो आपको फुल मार्क्स आने चाहिए, देखो, ठीक है। चैप्टर 2 में बस आप कुछ एग्जाम्पल्स याद रख लेना, हर्ब्स के एग्जाम्पल, शर्ब के, ट्री के, क्लाइंबर है, क्रीपर है, इन सब के आप एग्जाम्पल्स एक बार याद रख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब मुझे तो देखो आपको पूरा चैप्टर पढ़ाना था, चाहे वन शॉट बोलो चाहे जो मर्जी बोलो, मुझे आपको पूरा चैप्टर पढ़ाना था,
तो इसीलिए मैंने अलग अलग पार्ट्स में किए ताकि एक पार्ट में जल्दी जल्दी के चक्कर में ना हो। और एक वीडियो देखते समय इतनी लंबी वीडियो अगर आपको मैं पकड़ा देती तो आप खुद ना देख पाते, क्योंकि आप खुद देखो अगर हर वीडियो 12-12 मिनट की है एंड देर आर टोटल ऑफ 5 पार्ट्स, ठीक है, तो 12 into 5 कर लेना, आपको पता चल जाएगा मिनट्स में आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आपको कितने मिनट की एक वीडियो आपको मिलती। घंटे तो आराम से हो जाते घंटे तो, है ना, ठीक है। 1 घंटे की आपको वीडियो अगर मैं ऐसे दे देती तो आपको 1 घंटे की वीडियो फिर देखते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने पार्ट्स में किया, आपकी इसके लिए और अपनी इसके लिए, ठीक है। तो दिस वाज आवर चैप्टर। अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस चाहते हैं आंसर्स तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो भी भेज दूँ, ठीक है, जल्दी भेजने की कोशिश करूँगी मैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे होंगे सब बच्चों के, पीटीज हाफ ईयरली जो भी है, ठीक है। अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ पीटी हाफ ईयरली का तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, चैप्टर 3 जिन लोगों को डाउट है कि चैप्टर 3 कब शुरू होगा, तो चैप्टर 3 को कुछ लोगों के एग्जाम्स में, जितने लोगों को मैं जानती हूँ ज़्यादातर के एग्जाम्स में चैप्टर 1 और 2 ही आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग ने मुझे बताया नहीं कि आपके चैप्टर में 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। पर मैं कोशिश करूँगी कि जिनके में आ रहा है वो 3 की देख पाए और जिनके में नहीं आ रहा है 1 और 2 का वन शॉट चलता रहे उनका, ठीक है। तो दोनों का मैं एक साथ करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मंडे तक एग्जाम्स वगैरह मेरे तो ख़त्म हो जाएंगे, सो आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो स्टिल देन टेक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।